everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course क्या होने वाला है अगले 72 घंटे में। 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में कैसे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो है हम आपकी करंट सिचुएशन को देखते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है। व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन। एक कार्ड हमारे पास आया है, वो है कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। Okay, we do have all that glitters. We do have by the book. यहाँ पे है yang energy और यहाँ पे है हमारे पास truth be told. Bottom of the deck हमारे पास है post. Okay, साइंस के बारे में हम बाद में बताएंगे, बट कुछ है जो मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ। कुछ साइंस जो आए हैं, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे है दिस वन एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। बाकी साइंस भी है बट फिर भी मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। डोंट फोकस ऑन द साइंस नाउ। इन द प्रेजेंट सिचुएशन इस तरह से है, आपकी आदत ही है कुछ इस तरह से कि आप ना लोगों की बात पर यकीन जो है ज्यादा कर लेते हैं। ये जो यकीन वर्ड है ना, ये आपके डिक्शनरी में सबसे ज्यादा है। यू ट्रस्ट पीपल, यू कैन से दैट इवन मोर देन योरसेल्फ, जो नहीं करना चाहिए। उसके वजह से क्या हुआ कि आप कोई ऐसे टेम्पटेशन पे, मे बी फाइनेंशियल, मे बी लव, मे बी एनीथिंग, क्योंकि ऐसा धोखा आपको मिला क्योंकि आपने विचार किया, आपने जज किया किसके बेसिस पर। यू जज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल ब्यूटी में भी, चार्मिंग क्वालिटीज में भी, या फाइनेंशियल लाइक रिटर्न्स में भी। आपको ऐसा लगा कि नहीं बस मुझे इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और मुझे इसी स्कीम पर इन्वेस्ट करना है, मुझे इसी क्लाइंट के साथ डील करना है। शायद अगर आपने बैकग्राउंड देख लिया होता तो वो क्लाइंट आपको ऐसे ही धोखेबाज निकलता, ठीक है। नाउ यू डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन। शायद आपने कोई एजेंट को भी ज्यादा पैसा दे दिया होगा। ओके, सो इवन आपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज या जो भी करवाए होंगे, उसका जो है आपको बोला कुछ और गया है और जब आपको पॉलिसी मिला वो कुछ और ही है। So somehow or the other you had been cheated, and you know why? Because you trusted those people. आपने ऊपर जैसे संस्था के ऊपर देख के आपने ट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं पे किसी के जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी गलत राह पे तो चले ही जाते हैं और लोगों की माइंडसेट को उतना ज़्यादा नहीं अहमियत देते हैं। वो जो बोलते हैं, उसके जो शब्द और अल्फाज होते हैं, उसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड कुछ लोग भी ऐसा भी है कि नियम का उल्लंघन हुआ, आप ही के साथ हुआ और किसी और ने भी किया होगा, बट र्यूमर ऐसा फैलाया गया कि आपने किया है क्योंकि आप गलत कंपनी में हैं। कंपनी मतलब आपके वो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन ना होकर कुछ और भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ यू कैन से पीपल whom you feel that these people are so friendly। ऐसा भी है कि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, आप पूरी तरह से यू वांट ऑल द करेक्ट थिंग्स टू कम अप। आप चाहते हो, कुछ लोग ऑलरेडी इन एंड यंग रिलेशनशिप में है, दैट इज यू आर इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंड यू आर लविंग योरसेल्फ। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, फोकस ऑन मेडिटेशन, रेस्ट, रिकुपरेशन, ये सब कुछ चीज कर रहे हो, डिटॉक्सिफिकेशन, एवरीथिंग। यू आर चार्जिंग अप, लाइक बैटरीज को चार्ज अप करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो आपके ड्रेन हुए थे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। इवन आपकी हेल्थ,
आपके करंट सिचुएशन में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में बहुत ज़्यादा ट्रबल है इस वक्त। जो लोग आपका साथ दे रहे थे एक समय पे, नहीं दे रहे अभी, ठीक है, उल्टा बिहेवियर आपके साथ किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ पर्पस आपकी हीलिंग है। लाइक यू आर बॉर्न टू बी अ हीलर, यू आर बॉर्न टू बी अ डॉक्टर, यू आर बॉर्न टू बी अ पर्सन हु विल हेल्प अदर्स, ठीक है, उस तरह से है। और आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुल जल्द से जल्द कैसे हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लेट वेट नहीं पसंद, डिले नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके घर में हो सकता है कि आप रखना चाहते हैं कुछ ग्रह शांति, पूजा पाठ, ठीक है, और विद्या आप सीखना चाहते हैं, सीक्रेट स्टडीज लाइक ऑकल्ट साइंस, लाइक एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द, यू कैन से, आउटर वर्ल्ड। नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या होगा। कोई आपके सामने आके कन्फेस भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि उसने ही आपकी इंफॉर्मेशन या पासवर्ड किसी को शेयर कर दिया, या कुछ ऐसा आपके जो प्राइवेट चीज़ें हैं, और बाद में वो आके कन्फेस करेगा या करेगी, व्हाटएवर। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस प्रकार होंगे, अगले 72 घंटे किस प्रकार होंगे। हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 72 आवर्स। वाओ, वी डू हैव द storytelling, poetry, divination and creativity, the number 22. Okay, हमारे पास है निम्यू। वाओ, दिस इज अ ग्रेट कार्ड। अच्छा, यहाँ पे है लैंसेलॉट 23, 22, 28। वी डू हैव द एबी, और हमारे पास है द होली ग्रेल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कैमलॉट। तो आप क्या चाहते थे, ठीक है, कि आपका जो पोजीशन है वो एटलीस्ट एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि आपने एफर्ट्स दिया है, आपने पेन जो है, जो लोग जनरली दर्द इतना ज़्यादा सहन नहीं किया, आपने वीकेंड्स पर भी मेहनत किया है, जहाँ पे लोग अपना समय जो है अधिक से अधिक समय रिक्रिएशन के ऊपर इन्वेस्ट किए थे, और आपने खून पसीना बहाया है। सो आप चाहते हो कि सक्सेसफुल हो। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि गेम्स का अलग अलग एक लेवल होता है, जब तक आप फाइनली उस चीज को क्रैक नहीं करते तब तक आप उस लेवल पर पहुंच नहीं सकते। यू नो व्हाट, इट्स लाइक दैट, एंड आई डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपने पाथ को मतलब फिर से रीडिजाइन करेंगे। यहाँ पे साइंस में से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आई कैन सी सजिटेरियस, आई कैन सी लियो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लिब्रा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लिब्रा, जो मैंने एक्वेरियस तो मैंने बता ही दिया था। ओके, आई कैन सी लाइक यू नो वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो यू कैन बी लाइक वृषभ राशि भी है। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे यू आर गेटिंग दैट यू नो, जो आपने किसी ने, हो सकता है कि आपका जो है इतना खराब प्रचार करके रेपुटेशन खराब किया हुआ है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कोशिश करेंगे कि आप उस तरह के चीज़ों से बाहर आ जाए और सिर्फ अपने विजन और अपने मिशन पर फोकस करें, जो कहीं ना कहीं पे आपको ये कैसल तक लेके जाएगा। मतलब ये आपका मेन डेस्टिनेशन है। द कैसल इज लाइक अ फेयरी लैंड, जहाँ पे आपको अभी ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे मैं हासिल कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है ताकि आप उस हाउस को खरीद सके, उस गाड़ी को आप ले पाए, या उस जमीन जायदाद का जो है आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है, लैंड विजिट हो सकता है, ठीक है, या आपको ऐसे जगह पे जाने का मौका मिल सकता है। जैसा बोला जाता है ना कि यू आर जस्ट गेटिंग अ जैकपॉट, ओके, एंड यू मे गेट द चांस टू एंजॉय लाइफ वंस मोर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे यू विल बी मोर इंटरेस्टेड, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अगले 72 घंटे में आपके डिविनिटी के ऊपर होगा। मतलब जो है
काइंड ऑफ लाइक हीलिंग स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग कैसे करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग विल वर्क आउट राइट इन योर फेवर। आप जान भी पाएंगे। बहुत सारे लोग सीक्रेट स्टडीज, ऑकल्ट विद्या जो होते हैं उसको जान नहीं पाते। बिकॉज यू आर मेड फॉर दैट, यू विल नो दैट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कुछ ऐसा भी होगा, ऐसा कुछ आप पढ़ लेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेंगे, कुछ ग्रंथ भी हो सकता है कि आप पढ़ लो, होली बुक्स हो सकता है, ठीक है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, या कहीं ना कहीं पे गीता हो, कुछ भी। यू विल गेट अ चांस टू रीड दोज बुक्स विच आर वेरी होली। आप अपने मजहब के हिसाब से देख लेना, जैसे मैंने बता दिया, कुरान हो सकता है, गीता हो सकता है, राइट, बाइबल हो सकता है, ओके, उस तरह के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे विद्या और कौशल जो होता है वो लगता है जनरली इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर यू कैन से हायर स्टडीज, मोर रिसर्च टेक्नोलॉजीज, अगर आप उसमें हैं, इनोवेटिव फील्ड में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका 100% यहाँ पे यकीन होगा, डिवोशन होगा, यू विल कम आउट ब्रेवली। अगर आप देखें कि उस दौरान कुछ रिस्क भी हो सकता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने से आपको रिस्क भी लग सकता है, बट आप करेंगे वो। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ शेप शिफ्टर्स लोगों की पता आपको चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी जो है मेन जो है अटेंशन किसके ऊपर देना चाहिए। एंड आई ऑल्सो डू बिलीव लाइक दैट, यू नो, आप उस चीज़ को लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, ठीक है, आपको पता लग सकता है कि, और फिर आप उसको आगे तक शेयर भी करेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट न्यू रिलेशनशिप का भी एक नई शुरुआत जो है हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिर से बात करना स्टार्ट हो सकता है, कुछ अनमन हो गया था, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपके पार्टनर ऐसा कह सकते हैं कि चलो लेट्स गो एंड हैव फन टुगेदर, लेट्स गो एंड मीट समवेयर एल्स, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द टाउन, उस तरह से हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आपकी जो है स्पेसिफिकली इफ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, तो और आप जर्नलिंग भी करेंगे, ठीक है, आप डेली एक्टिविटीज़ हो सकता है कि डायरी में लिखते हैं और आप लिखेंगे, और हो सकता है कि फाइनल जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है शेरो शायरी में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ज्ञानी है उसमें, तो हो सकता है कि उसके रिलेटेड आपका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा फाइनल ड्राफ्ट लग रहा है, ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। कुछ चीज़ हो सकता है कि ऑलरेडी आपने पार्सल पैकेज करके पूरी तरह से रख दिया है, अभी वो आपके क्लाइंट तक पहुँचेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करेंगे वो है आप और आपके एसोसिएट्स, वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कुछ ऐसे घर में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे कम लोग रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ घर जहाँ पे बहुत ही कम रेसिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। मे बी विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट सम सर्टेन इंसिडेंट, फिर आपको पता चलेगा। बट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है इफ़ यू आर लाइक यू नो, फिर से देखो यहाँ पे विजन, यहाँ पे क्या है ना, ये तब चेक किया जाता है जब आई चेकअप के लिए लोग जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो बोला जाता है ना, देखते हैं कि वो कितना तक दूर से सामने से पढ़ पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कोई ऐसा मेडिकल एग्ज़ाम हो सकता है, या कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपको बोला जा सकता है मे बी योर ऑफिस, योर ऑर्गेनाइजेशन विल नीड दैट आपका विजन, ठीक है, टेस्ट उस तरह से कुछ है, या आप अपने रिलेटिव्स को या अपने घर वाले को, किसी को आप लेके जाने वाले हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल मोर फोकस ऑन एक्सरसाइज, ऑन लाइट योगा, यू कैन से एरोबिक्स, बहुत सारे चीज़ मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक एक चांस आपको मिलेगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, यू विल गेट अ चांस टू अगेन हैव वेरी गुड कन्वर्सेशन।
बहुत अच्छा शब्द अल्फाज दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपका जो है कोई नया स्कीम के ऊपर इन्वेस्ट करना, बट इस बार सोच समझ के ही आप खुद ही कर लेंगे। यहाँ पे जिसका फल आपको कुछ समय के बाद बेहद अच्छा मिलने वाला है। एंड यू विल डिसाइड टू गो फॉर अ ऑर्फेनेज और ओल्ड एज होम, जहाँ पे हो सकता है कि आप डोनेशन वहाँ पे दें। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.